चलिए शुरू करते हैं। चलेगा। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे और आज इसके प्रॉपर्टीज के बारे में ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। क्या है भाई प्रॉपर्टीज? सबसे पहला प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है वो ध्यान देने वाला बात है। क्या है वो देखिए, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये जो होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 231.4 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 355.6 केल्विन ये होता है। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेंस, अगर आपके पास लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड है तो उसके पास जो होता है कंटेंस 68% ऑफ HNO3 ऑफ द HNO3 बाय मास। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.504। इन गैसियस स्टेट HNO3 इज प्लेनर, मतलब गैसियस स्टेट में HNO3 जो होता है वो प्लेनर होता है। ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन। ठीक है, HNO3 एक्वस स्टेट में H2O लिक्विड के साथ करता है तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एक्वस को हम लोग हाइड्रोनियम बोलते हैं और क्या NO3 माइनस एक्वस देता है। कॉन्क HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना है। कॉन्क HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिएगा, HNO3 अटैक ऑन मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। मतलब HNO3 का जो अटैक है मोस्ट ऑफ द मेटल पे हो जाता है एक्सेप्ट क्या? नोबल मेटल। नोबल मेटल कैसे हो गया? गोल्ड प्लेटिनम, इस पे अटैक नहीं कर पाता। तो ये सम रिएक्शन है, करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन को छोड़ के चले। सम मेटल कॉपर Al डू नॉट डिजॉल्व इन HNO3, मतलब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जो होता है ये डू नॉट डिजॉल्व इन HNO3। सम मेटल्स कॉपर एल्युमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन HNO3। ठीक है। कॉन्क HNO3 ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वो ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन आप छोड़ कर चलिएगा, रिएक्शन को नहीं देखना है। कुछ कुछ बातें जो है, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है 5 मार्क्स का। द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2 प्लस टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड which react with Fe2 plus to form a brown colored complex। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखना है 5 मार्क्स में, लिखा वही भी हुआ है 5 मार्क्स। ठीक है। complex the test usually carried out by adding dilute ferrous sulfate FeSO4 solution to an aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid H2SO4 along the side of the test tube। ठीक है। a brown ring at the interface between the solution and the sulfuric acid layer indicate the presence of क्या? nitrate ion in solution। ये आपका रिएक्शन हो गया और इसका ये यूजेज हो गया। यूजेज क्या होता है? ठीक है ना, इतना लिखना है। कहेगा कि व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट, तो ब्राउन रिंग टेस्ट जब भी बोलेगा तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना होगा। ठीक है। और रिएक्शन जरूर बता दीजिएगा इसमें। NO3 माइनस 3 Fe2 प्लस के साथ 4H प्लस के प्रेजेंस में करता है तो NO3 Fe3 प्लस 2H2O देता है। और फिर FeH2O होल 6 एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका NO के साथ करते हैं तो FeH2O होल 5 NO2 प्लस देता है, ये ब्राउन कलर का देता है। यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन क्या? एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। ठीक है। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड। यूजेस इन पिकलिंग ऑफ क्या? स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना। इचिंग ऑफ मेटल एंड एज ए क्या? ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। ये इतना आपको लिख देना है। चलिएगा, अब जो है ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा किसके लिए, है ना? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितना भी अभी देख रहे हैं याद करिएगा, शुरू में कुछ एक आपको N2O के बारे में और कुछ नाइट्रिक एसिड का हल्का फुल्का बेसिक मोर जो है अमोनिया के बारे में, अमोनिया पूरा कर लीजिएगा। वो हम देंगे आपको, शॉर्ट भी देंगे, ये तो अभी आपका लॉन्ग में है कि पूरा कोई क्वेश्चन ना छूटे।
ठीक। और अभी हम आपको इससे भी शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, आप उसको आराम से देख लीजिए, है ना, काफ़ी है। अभी जो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अभी जो क्लास चल रहा है लगातार, कहाँ तक, लगातार जो हम ऑक्जी एसिड फॉस्फोरस का पढ़ेंगे वहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे, एक भी छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। चलिएगा, इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेनी इलेक्ट्रोफिक फॉर्म, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। चलिए व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, इट इज पॉइजनस, ये पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इट इज क्या, पॉइजनस एंड क्या, इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन क्या, CH2, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर में सॉल्युबल है और जबकि पोलर में इनसॉल्युबल है, ध्यान रखना है। इट ग्लो इन डार्क, इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फियर गिविंग फॉस्फीन PH3। जैसे P4 का 3 NaOH के साथ, है ना, NaOH के साथ 3 मोल वाटर ले लीजिए तो आपको फॉस्फीन मिलेगा और 3 मोल NaH2PO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये जो होता है कौन, व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, ये सबसे कम स्टेबल होता है और क्या होता है साथ में, मोर रिएक्टिव भी होता है, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड। इट रेडियली कैचेज फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम P4O10। अच्छे, ये रिएक्शन देखिए, P4 सॉलिड अवस्था में है, ये 5O2 गैसियस के साथ रिएक्ट करता है और P4O10 सॉलिड देता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रन, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रन। देखिए ये व्हाइट फॉस्फोरस का फिगर कुछ ऐसा होता है, फॉस्फोरस, यहाँ भी फॉस्फोरस, यहाँ भी फॉस्फोरस, यहाँ भी फॉस्फोरस, और इसके बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री, और ये लेंथ जो होता है 221 पिकोमीटर। और ये किसका बात कर रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस का, P4, जो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, क्लियर। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है व्हाइट, है ना, व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। अब आइएगा रेड फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं। तो रेड फॉस्फोरस क्या है भाई, व्हाइट फॉस्फोरस को आप 513 से लेके 523 केल्विन पे आप हीट कर दो, इनर्ट एटमॉस्फेयर मौजूद होना चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर बोले तो वैसा एटमॉस्फेयर जिसमें किसी का दबदबा ना हो, इनर्ट हो, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर हो, और तो वो क्या देगा, रेड फॉस्फोरस। अब आते हैं प्रॉपर्टीज रेड फॉस्फोरस का। रेड फॉस्फोरस क्या है, इट इज डार्क रेड पाउडर विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.1। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था, व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड था, और ये क्या है, इट इज डार्क रेड पाउडर विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.1। इट पोजेजेज आयरन ग्रे लस्टर, ये आयरन ग्रे लस्टर को चमक, वैसा चमक आपको दिखाएगा, आयरन ग्रे, है ना, का चमक दिखाएगा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो भी इनसॉल्युबल था, कौन, व्हाइट फॉस्फोरस, ये भी क्या है, इनसॉल्युबल है, किसमें, वाटर, एज वेल एज क्या, CH2, मतलब पोलर और नॉन पोलर दोनों में ये इनसॉल्युबल है, जबकि वो सॉल्युबल था, कौन सॉल्युबल था, कौन, व्हाइट। व्हाइट क्या था, व्हाइट जो था वो पोलर में इनसॉल्युबल था और नॉन पोलर में क्या था, सॉल्युबल था, जबकि आपको रेड फॉस्फोरस जो है वो पोलर में क्या है, पोलर में भी इनसॉल्युबल है और नॉन पोलर में भी इनसॉल्युबल है। इट डज नॉट शो फ्लोरोसेंस, ठीक है, डज नॉट ग्लो इन डार्क, मतलब वो ग्लो करता था लेकिन ये ग्लो नहीं करेगा। इट सब्लिमाइजेज इन एब्सेंस ऑफ एयर एट क्या, 563 केल्विन। ये जो होता है ये सब्लिमाइज कर देता है, सब्लिमेशन मतलब जो सॉलिड से सीधे वेपर बन जाए। इन एब्सेंस ऑफ एयर एट कितना, 563 केल्विन। केमिकली इट इज नॉट एक्टिव इन नेचर, केमिकली जो होता है रेड फॉस्फोरस एक्टिव नेचर का नहीं होता है। इट बर्न्स व्हेन हीटेड एबव 533 केल्विन, ये जलेगा कब, जब 533 केल्विन से ऊपर आप हीट इसको दे दोगे, ठीक है, टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, मतलब फिर वही बात, P4 जो सॉलिड अवस्था में होगा 5O2 के साथ रिएक्ट करेगा, P4O10 देगा, या इसी को बोल सकते हैं 2 पंचे 10 P2O5। इट डज नॉट रिएक्ट विथ क्या, कॉस्टिक अल्कली, वो कर रहा था ये नहीं कर रहा है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ क्या, कॉस्टिक अल्कली। इट कंबाइंड विथ क्या, हैलोजेंस, सल्फर एंड मेटल्स व्हेन हीटेड। देखिए ये हैलोजन के साथ किया तो PCl5 बनाया, ये सल्फर के साथ किया P2S3 बनाया, ये मेटल के साथ किया Na3P बनाया। इट चेंजेस टू व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन इट इज वेपोराइज्ड
एंड द वेपर आर कंडेंस, मतलब ये आपको रेड फॉस्फोरस जो है व्हाइट फॉस्फोरस में आप कन्वर्ट कर सकते हो व्हेन इट इज वेपोराइज्ड एंड द वेपर आर कंडेंस, जब इसको आप वेपोराइज करोगे और इसके वेपर को आप कंडेंस कर लोगे, मतलब रेड फॉस्फोरस को आप वेपोराइज कर दो और उसका जो वेपर बन रहा है उसको फिर कंडेंस कर दो, तो फिर कंडेंस जैसे ही करोगे तो वो व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से, पी लिंकेज, पी 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 बीच में, फिर पी पी इस तरह से, पी यहाँ पे पी, फिर लिंकेज, फिर क्या पी इस तरह से लिंकेज होता है, ठीक है। जबकि व्हाइट का क्या था, टेट्राहेड्रल था। आइए ब्लैक फॉस्फोरस, अब देखिए व्हाइट फॉस्फोरस को जब 513 से 523 केल्विन के तो रेड बना इनर्ट एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन पे 12000 एटीएम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। अब इसका प्रॉपर्टीज करते हैं। इट हैज ए ब्लैक मेटेलिक लस्टर, ब्लैक मेटल की तरह चमक होगा। इट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट इग्नाइट एट 673 केल्विन इन एयर। इट इज मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड, ये मॉडरेट कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज केमिकली इनर्ट, बिल्कुल। When heated to 823 केल्विन इट चेंजेज रेड वेराइटी, मतलब अगर ब्लैक फॉस्फोरस को आप 823 केल्विन तक हीट कर दोगे तो वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड वेराइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसके बीच का एंगल 99 डिग्री। तो बताओ व्हाइट फॉस्फोरस के में टेट्राहेड्रल एंगल कितना, 60 डिग्री, इसमें कितना हो रहा है 99 डिग्री। और ये जो लेंथ है ये फिगर कुछ ऐसा है ब्लैक फॉस्फोरस का, तो फिगर नहीं पूछता है आपको, इसमें से ही प्रॉपर्टीज में से कुछ डालेगा और यह चेंज होता है तो कितना पे होता है ये बस, इसलिए छोटा सा लिखा हुआ है। चलिएगा आगे चलते हैं। आइए अब जो हम लोग देख रहे हैं फॉस्फीन, PS3, अमोनिया पढ़ रहे थे, अब फॉस्फीन देखते हैं। फॉस्फीन का प्रिपरेशन कैसे होता है बच्चों, तो फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर और डाइल्यूट HCl। चलिए कैल्शियम फॉस्फाइड ये हो गया, इसका वाटर के साथ करवाएं तो फॉस्फीन बन गया, देखिए 2 मोल PS3। और कैल्शियम फॉस्फाइड का जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ करवाएं तब भी फॉस्फीन बना। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। लेबोरेटरी में क्या है कि जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड NOH के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, मतलब इनर्ट एटमॉस्फेयर रहेगा लेकिन CO2 मौजूद रहेगा, तब आपको जो है वो PS3 बन जाएगा। जैसे P4 3NaOH 3 मोल H2O, तो फॉस्फीन बना 3NaH2PO2 में निकला। When प्योर, जब प्योर का बात करेगा इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, जब ये प्योर स्टेट में होगा तो फ्लेम नहीं देगा, इनफ्लेमेबल होगा, बट बिकम्स क्या, बट बिकम्स इनफ्लेमेबल ओइंग द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग में नहीं लगना है, इसका प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज में आइए, इट इज ए कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होता है विथ रोटेन फिश स्मेल, मतलब सड़ा हुआ मछली होता है ना, ठीक है, स्मेल, एंड इज हाईली पॉइजनस। ये जो होता है फॉस्फीन जो होता है बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और इसका जो सड़ा हुआ मछली का जो स्मेल होता है उसी तरह होगा। इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विथ क्या, ट्रेस अमाउंट ऑफ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। जैसे ही इसको HNO3 ट्रेस थोड़ा ही अमाउंट में HNO3 इसको प्रोवाइड करिएगा तो ये एक्सप्लोड फूट जाएगा, ठीक है। Cl2 एंड क्या, Br2 वेपर। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये जो होता है कम घुलनशील होता है किसमें, वाटर में। आगे बढ़ जाइए। द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फीन in water decomposes in the presence of light giving red phosphorus and क्या H2। जब सॉल्यूशन PS3 का मतलब फॉस्फीन को वाटर के साथ डिकम्पोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या, लाइट, तो आपको रेड फॉस्फोरस और H2 देगा, ठीक है। फिर ये रिएक्शन को छोड़ दीजिएगा। PS3 जो होता है वो वीकली बेसिक होता है, लेकिन NH3 जो होता है वो स्ट्रांगली होता है। क्यों, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था, ठीक है। चलिएगा तो रिएक्शन देख लीजिए, वीकली बेसिक एंड लाइक NH3 गिव्स, है ना, फॉस्फोनियम कंपाउंड विथ क्या, एसिड। PS3 का HBr के साथ कराएंगे तो PH4, हाँ ये कंपाउंड बनता है, ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखिएगा। फॉस्फीन का HBr के साथ करवाएंगे तो PH4Br बनेगा। यूजेज, द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ PS3 इज टेक्निकली इन क्या, हॉलमैन्स सिग्नल, हॉलमैन सिग्नल, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन में भी इसका यूज होता है। चलिए अब आते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस का 2 हैलाइड होगा, एक तो होगा PX3 और एक होगा क्या, PX5। ध्यान रखिएगा फॉस्फोरस का 2 हैलाइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, फॉस्फोरस का 2 हैलाइड, एक जो हो जाएगा वो PX3 होगा और दूसरा जो होगा वो PX5 होगा। आइए, जहाँ पे X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है
और यहाँ पे इसमें इस केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होगा, जबकि आयोडीन नहीं होगा, PI5 नहीं बनता है। तो चलिए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं, PCl3 का, ठीक है ना। तो PCl3 कैसे बनता है? लैब मेथड, बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस इन क्या, इन ए करेंट ऑफ ड्राई क्लोरीन। मतलब रेड फॉस्फोरस लीजिए या व्हाइट फॉस्फोरस ले लीजिए, इसका Cl2 के साथ करवाइए तो 4 मोल PCl3 बनेगा। बाय एक्शन ऑफ P4 ऑन थायोनील क्लोराइड, मतलब SOCl2। चलिए P4 का 8 मोल SOCl2 के साथ करवाएंगे तो 4 मोल PCl3 प्लस 4SO2 प्लस 2H2Cl2 देगा। आइएगा प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस मोबाइल लिक्विड। कौन PCl3, ये कलरलेस मोबाइल लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज पंजेंट स्मेलिंग, है ना, स्मेलिंग फ्यूमिंग ऑयली लिक्विड। इट फ्यूम्स इन क्या, मॉइस्ट, इट फ्यूम्स इन क्या, मॉइस्ट एयर। इट्स डेंसिटी इतना। इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, ये जो होता है ये जैसे ही मतलब वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेगा ना तो आवाज के साथ, फॉर्मिंग फॉस्फोरस एसिड, मतलब PCl3 का 3H2O के साथ करेंगे तो H3PO3 और क्या 3HCl देगा। इट रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्मिंग क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड दिया, ठीक है, P2O5 2SO2 4HCl। तो रिएक्शन नहीं देखिएगा, वो तो हम लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है PCl5 का। तो ऑर्गेनिक में बताए थे PCl3 3 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकलता है POH थ्राइस, देखिए H3PO3 निकला ना, इसी को बोलते हैं POH थ्राइस, इसी को बोलते हैं POH थ्राइस, ठीक है। एसिड के भी साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्या कहते हैं सल्फोनिक एसिड के साथ भी करवाएंगे तो वो डायरेक्टली, इट डायरेक्टली कंबाइंड विथ क्या Cl2O2 एंड S, मतलब ये आपको Cl2O2 और S के साथ डायरेक्टली कंबाइंड कर सकता है। फिर रिएक्शन छोड़ दीजिएगा, डायरेक्टली कंबाइंड विथ क्या Cl2O2 एंड S। लिखने के लिए आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, लेकिन रिएक्शन आपको नहीं देखना है। फिर इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन PCl3 जो होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलिए इट रिएक्ट विथ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स व्हेन हॉट, ये जो होता है ये फाइनली डिवाइडेड मेटल के साथ आप इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवा सकते हैं जब इसको आप गर्म करें, ठीक है। यूजेस क्या है, इट इज वाइडली यूजेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए अभी बताए थे ना, एज ए इंपॉर्टेंट रिएजेंट। अच्छे, अब बताइए लोन पेयर इस पे कितना होगा, 1 होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, 4 होगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो गया पिरामिडल, और कुछ ऐसा होता है। अमोनिया का भी ऐसा ही बनाए थे, एक लोन पेयर, इसका बॉन्ड लेंथ कितना 204 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल कितना 100.4 डिग्री, और उसका कितना आया था अमोनिया में 160 डिग्री लगभग, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं क्या, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 प्रिपरेशन, सिंपल सा बात है, ठीक है। बाय एक्शन ऑफ SO2Cl2 ऑन फॉस्फोरस और PCl3, P4 का 10 मोल SO2Cl2 के साथ करवाएंगे तो 4 मोल PCl5 और 10 SO2 देगा, या PCl3 का SO2Cl2 के साथ करवाएंगे तो PCl5 बनेगा और SO2 बनेगा। लैब मेथड क्या है भाई, बाय द एक्शन ऑफ ड्राई क्लोरीन, एक्सेस में लीजिए ऑन PCl3, ये एक्सेस में है और इस ये ड्राई क्लोरीन है, PCl3 पे करवाइएगा तो PCl5 बनेगा। चलिए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन PCl5, PCl5 जो होता है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विथ ए पंजेंट ऑर्डर व्हेन प्योर, है ना। टेक्निकल ग्रेड PCl5 इज यूजुअली ग्रीनिश येलोज इन क्या कलर, टेक्निकल ग्रेड PCl5 जो होगा वो यूजुअली कैसा होता है, ग्रीनिश येलो इन कलर। चलिए ऑन हीटिंग इट सब्लिमाइजेज, जब इसको आप हीट करोगे तो ऑलरेडी सब्लिमाइज होगा, सब्लिमाइड होगा टूटेगा, सब्लिमाइजेज एट कितना 433 केल्विन। डिसोसिएशन क्या होता है, तो अभी दिखाए थे शुरू क्लास में, PCl5 जब भी टूटता है तो PCl3 और Cl2 देता है, क्यों, क्योंकि हम बताए थे 3 होता है इक्वेटोरियल, 2 होता है क्या एक्सियल, तो एक्सियल लेंथ ज्यादा होता था, इसीलिए PCl5 जब भी टूटता है तो PCl3 प्लस Cl2 देता है। चलिएगा एक्शन विथ H2O, इट कंबाइंड वायलेंटली फॉर्मिंग क्या फॉस्फोराइल क्लोराइड POCl3 विथ क्या इनसफिशिएंट H2O एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 विथ एक्सेस ऑफ H2O। तो चलिए 2 रिएक्शन है, 2 रिएक्शन आप ध्यान रखे ना रखे रिएक्शन कोई काम का नहीं होगा। फिर देखिए PCl5 का कैसे लिखेंगे, POCl3 निकाल देता है, ऑर्गेनिक का बात हो गया। अब फिर क्या HCl निकाल देगा तो एगो Cl जाके चिपक जाएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे PCl5 को लिख सकते हैं PCl3 इंटू Cl, तो POCl3 निकाल देगा, फिर HCl निकाल देगा और Cl जाकर चिपकेगा तो CH3COCl बन जाएगा, ठीक है।
चलिए PCl5 का नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनेगा, POCl3HCl देगा। एक्शन विथ क्या, हैवी वाटर। PCl5 का जब हैवी वाटर, D2O को बोलते हैं हैवी वाटर, तो POCl3 प्लस 2DCl देगा। PCl5 का 4 मोल D2O के साथ करवाएंगे तो D3PO4 देगा प्लस 5DCl देगा। एक्शन ऑफ मेटल, मेनी मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड्स व्हेन हीटेड विथ क्या, PCl5। मतलब PCl5 के साथ जब भी बहुत ज्यादा मेटल, जो भी मेटल है, अगर आप उसको करोगे तो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोराइड में। जैसे PCl5 का जिंक के साथ करवाएंगे ZnCl2 PCl3 दे देगा, PCl5 का 2Ag के साथ करवाएंगे तो AgCl PCl3 दे देगा। तो ऐसा ही रिएक्शन है, तो रिएक्शन को आप ओमिट करके ही चलना। चलिए PCl5 का जब भी SO2 के साथ करवाएंगे तो POCl3 और SO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है। विथ KF PCl5 फॉर्म्स पोटासियम फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड। मतलब 6 मोल KF का PCl5 के साथ करवाएंगे तो KPF6 प्लस क्या, 5HCl। इट रिड्यूसेज बाय क्या, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा PCl5 जो होता है वो हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस हो सकता है, तो PCl5 H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl3 प्लस 2HCl देगा। इसका यूजेज क्या है भाई, इट इज यूज्ड एज ए क्या, क्लोरीनेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अब ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एक्सरे स्टडीज PCl5 कंसिस्ट ऑफ क्या, आयनिक लैटिस। कैसा, देखिए PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर एक्सरे स्टडीज से देखा जाए तो PCl5 कैसा, आयनिक लैटिस की तरह एग्जिस्ट करता है। कैसे, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस एंड। ठीक है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्लियर।